यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 22535 रामेश्वरम से चेन्नई एगमोर। इस शहर की सुबह तेज नहीं होती, ना ही रात अचानक खत्म होती है। यहाँ चाय उबलने से पहले हवा अपनी बात कह जाती है। सड़कों पर लोग हैं, लेकिन शोर कम है। ऑटो चल रहा है, मंदिर के फूल बिक रहे हैं, पर सब कुछ धीमे और शांत। रामेश्वरम में चलना एक मूवमेंट नहीं, ये एक प्रार्थना जैसा है। तो आइए मेरे साथ और जुड़ जाइए संघ यात्रा से। मैं हूं संतोष, स्वागत करता हूं आपका संघ यात्रा में। तो मेरे सफ़र की शुरुआत दिल्ली से शुरू होती है। लगभग 2700 किलोमीटर की इस यात्रा में मुझे ट्रेन में पूरे 2 दिन लग जाते हैं। इस बीच मेरी ट्रेन कई सारे राज्यों से होकर जाती है और हर जगह कुछ नया देखने को मिलता है। सफ़र में कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पर उतरना, वहाँ बैठना, दूसरी ट्रेन्स को देखना, ये भी एक अलग ही अनुभव है। मंजिल तक जाते आते जो सफ़र होता है ना, उसका भी एक अलग ही स्वाद होता है। तो अभी मैं हूँ रामेश्वरम। देखो पीछे आपको शायद अभी देख नहीं रहा होगा स्टेशन। तो मैं तो यहाँ पे आया हूँ दर्शन करने के लिए, हमारे बाबा रामेश्वरम। लोगों का मानना है कि मंदिर दर्शन करने से पहले यहाँ पे जो तीर्थम है उसमें स्नान करना चाहिए, जिसमें सबसे फेमस है अग्नि तीर्थम। ये समुद्र का किनारा है, समुद्र तट है, जहाँ पे लोग स्नान करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो 22 कुंड है उसके अंदर स्नान करके फिर जाते हैं बाबा के दर्शन करने। मैं आपको थोड़ा सा मंदिर के बारे में बता देता हूँ। मंदिर के 4 द्वार हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। आप कहीं से भी एंट्री ले सकते हैं और बाबा के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के अंदर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तो स्थापित है ही, उसके अलावा अंदर 22 कुंड भी है और लोगों का मानना है कि अगर उस कुंड के जल से लोग स्नान करते हैं तो उनके पाप धुल जाते हैं। उसके अलावा मंदिर में सबसे बड़ा कॉरिडोर है जो एक अलग ही अट्रैक्शन है। बाकी मंदिर अंदर से जितना ही सुंदर है, बाहर से उससे कहीं ज़्यादा सुंदर लगता है। अभी मैं यहाँ पे बीच पर हूँ और यहाँ पे इतनी बढ़िया हवा चल रही है कि क्या बताऊँ। और आप देख सकते हो मेरे पीछे पूरा का पूरा समुद्र, मतलब लहरें इस टाइम किस तरह आ रही है ना। यही माहौल है। वैसे इस टाइम अभी 6 बज रहे ऑलमोस्ट, लेकिन देखो यहाँ पे कितना उजाला है। और दिल्ली में तो इस टाइम ठंडे, बट यहाँ देखो मैं टी-शर्ट में घूम रहा हूँ, है ना, अलग ही माहौल है। रामेश्वरम का इतिहास हमें बताता है, जब लंका विजय के बाद श्री राम ने रावण का वध किया, तब उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष हुआ। इस दोष से मुक्ति के लिए ऋषि मुनियों ने राम जी को सलाह दी कि वो भगवान शिव की पूजा करें। तब श्री राम ने यहीं समुद्र किनारे शिवलिंग स्थापित करने का निर्णय लिया। राम जी ने हनुमान जी को कहा कि वो कैलाश जाए और वहां से शिवलिंग लेकर आए। हनुमान जी को आने में देरी हो रही थी और सुबह का मुहूर्त निकल रहा था। तभी माता सीता ने समुद्र किनारे से रेत उठाई और अपने हाथों से शिवलिंग बनाया। इस शिवलिंग को रामलिंग का नाम दिया गया और राम जी ने इनकी पूजा की। और जब हनुमान जी वापस आए तो उनके लाए हुए शिवलिंग को भी स्थापित किया गया और उनका नाम विश्वलिंग दिया गया। पहले विश्वलिंग की पूजा होती है, फिर रामलिंग की, और ये परंपरा आज तक चली आ रही है। तो आप रामेश्वरम किसी मौसम आओ, आपको गर्मी ही मिलेगी, लेकिन आओ ज़रूर यार। बाबा के द्वार, बाबा बुलाए और आए क्यों नहीं, बिल्कुल आओ। साथ में यहाँ पे नारियल पानी भी अच्छा मिलता है। वैसे रेट कुछ ज़्यादा खास नहीं, वही 50-60 रुपये। दिल्ली में भी वही मिल जाता है।
और यहाँ पर गर्मी बहुत है, मतलब इस टाइम जनवरी का ऑलमोस्ट लास्ट चल रहा है और इतनी ज़्यादा गर्मी कि मतलब देखो मैं तो पूरा पसीना पसीना सा हो रहा हूँ, है ना। और अभी 7 बजने वाला है और यहाँ पे बिल्कुल मतलब कुछ वैसा नहीं है कि आपको कुछ ठंडक हो। हाँ लेकिन हाँ, ओशन के किनारे हालांकि हवा आती है, समुद्री हवा है, ठंडी होती है तो उनसे अलग ही मज़ा आता है। रामेश्वरम भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यहाँ भगवान शिव रामानाथ स्वामी के रूप में विराजमान है और ये जगह 4 धामों में से भी एक है। यही भगवान राम ने शिव जी की पूजा की थी। अगर जानेंगे कि ज्योतिर्लिंग का अर्थ क्या होता है, तो ज्योति मतलब होता है प्रकाश और लिंग मतलब होता है निराकर शिव। मतलब भगवान शिव यहाँ प्रकाश के रूप में स्वयं प्रकट हुए हैं और इसी का अर्थ ज्योतिर्लिंग होता है। वैसे रामेश्वरम में अगर दर्शन करने हो रामेश्वरम बाबा के, तो दोपहर का टाइम सबसे बढ़िया होता है। दोपहर 3 बजे मंदिर दोबारा ओपन होता है, तो उस टाइम एकदम मतलब बिल्कुल भीड़ ही नहीं होती है, तो दर्शन बहुत बढ़िया हो सकते हैं, मतलब बहुत बढ़िया होते हैं, सकते क्या है, तो उस टाइम आप आके दर्शन करो। कभी कभी हम कहीं जाने के लिए नहीं निकलते, कभी कभी हम खुद से दूर हो जाते हैं और वापस आने के लिए सिर्फ एक सफ़र चाहिए होता है। देखो भाई, आ गए हम लोग धनुषकोडी। पीछे पूरा नीला समुद्र है पूरा, और ये एंड पॉइंट है। धनुषकोडी में आकर कुछ कहने को नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ खामोशी बोलती है और शोर कहीं खो जाता है। यहाँ पे टूटी हुई सड़कें हैं, अधूरे घर हैं और हवा में पुरानी कहानियाँ। ये वही जगह है जहाँ से प्रभु श्री राम ने लंका तक जाने के लिए पुल बांधा था, जिसके अवशेष हम आज भी देख सकते हैं। वैसे पुल तो पानी के नीचे चला गया, लेकिन बीच बीच में कुछ टापू से पानी के बाहर निकल आते हैं और यही वो राम सेतु का पूरा सबूत है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ देखने आते हैं इसको, और सैटेलाइट से भी इस पूरे पुल को देखा जा सकता है। ये धरोहर ये कहती हमें कि हमारा इतिहास, हमारे राम पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। यार व्यू तो बहुत बढ़िया आ रहा है यहाँ पे धनुषकोडी पे, लेकिन यार इसका एक्सपीरियंस जो है ना वो आपको आना ही पड़ेगा। मैं आपको क्या बताऊँगा कि आप सुनोगे वो एक अलग चीज़ है, बट कहीं अगर हम आते खुद से ना तो उस जगह का बहुत अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो मैं तो आपको बोलूँगा कि जो जो इस वीडियो को देख रहा है वो ज़रूर आके देखे, साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना और मेरे सपोर्ट के चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, है ना। बाकी कमेंट करके बताना कि कौन कौन आ रहा है या कौन कौन आ चुका है ना। बाकी यार मतलब देख रहे हो ये पीछे अशोक स्तंभ, अलग ही चीज़ है यार, इंडिया में ही ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पर हर चेहरा अपनी कहानी साथ लाता है। कोई माँ अपने बेटे के लिए दुआ मांग रही है, कोई बेटा अपने पिता के लिए, कोई कुछ मांग रहा है, कोई बस शुक्रिया अदा करके चला जा रहा है। यहाँ किसी को जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि जब मन भरा होता है तब पैर अपने आप धीरे हो जाते हैं। यही सन यात्रा का मतलब है, साथ चलना लेकिन बिना पूछे। लास्ट में सिर्फ एक लाइन बोलूँगा, अगर ये शांति आपको पसंद आई तो सन यात्रा में आपका स्वागत है। भजले राम नाम सुख